आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज दशहरा है और मैं आप लोगों को दशहरे की बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं और आप लोग दशहरे का फुल एंजॉय लीजिएगा। और हाँ, आज हम चलते हैं रावण के बारे में, उसके जीवन से रिलेटेड कुछ बातों को सीखते हैं और जानते हैं कि उनके जीवन से हमें कुछ करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। उनके अंदर कुछ कमियां थी तो कुछ अच्छाइयाँ भी थे। तो आइए हम बहुत ज़्यादा लंबा बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं और टॉपिक से आपको सब कुछ बताते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जानने वाले हैं रावण के जीवन से ऐसे कुछ सीखें जो कि उनके अच्छे काम के लिए थे या बुरे काम के लिए थे, दोनों को मिक्स करके कुछ ऐसी सीखें जो आपके जीवन को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप जान सकें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको करना है और कौन सी चीज़, ताकि आपका जीवन भी बदल सके। और चलिए शुरू करते हैं रावण के जीवन की पहली सीख से। रावण के जीवन की पहली सीख से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये है, आपको अपने ही लोगों से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कितनी भी खटास हो उसे हमेशा उन्हें मना कर रखना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आपके लिए बहुत ही बुरा कर रहे हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं, तब भी आपको जाकर उनसे अलग करना चाहिए। नहीं तो आपको अपनी ओर से पूरी कोशिश करना चाहिए कि आपके जो खास लोग हैं वो आपके साथ ही रहे, आप ही उनसे कभी भी दुश्मनी नहीं हो। देखिए, दो चीज़ हो सकती है, एक तो आप उनसे दुश्मनी रखते हैं या फिर वो आपसे दुश्मनी रखते हैं। यदि वो आपसे दुश्मनी कर लेते हैं तो वो बात अलग हो गई है, उसमें वो खुद ही अलग हो जाएंगे। लेकिन यदि आप किसी से दुश्मनी कर रहे हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको उनसे दुश्मनी नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए, विभीषण और रावण की पटती नहीं थी, जबकि वो भाई थे। उनके बाद भी रावण उनको बहुत ही भला बुरा कहा करते थे, उनकी बेइज्जती किया करते थे, और उसी भाई के कारण बाद में उनकी मृत्यु हुई। उनका भाई ही उनकी मृत्यु का कारण बना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें थे जो सिर्फ उन्हें पता थी, वो दूसरे खेमे में जाके बताई थी। इसलिए याद रखिए कि आपको अपने लोगों से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। दूसरी जो सीख है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं कई बार उस सीख के बारे में बताता हूँ। को अपने जीवन के राज जो है ना, किसी को ना बताएं, या फिर ऐसे लोगों को बताएं जिन पर आपको पूर्णतः विश्वास हो। कई बार ऐसा भी होता है जिन पर पूर्णतः विश्वास होता है, वही लोग आपके राज को दूसरे लोगों को बताते हैं और आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दूसरी जो सीख है यही है, आपको अपने लाइफ के सीक्रेट जो कि किसी को नहीं बताना है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, या फिर वो प्रेम से रिलेटेड हो। देखिए, ऐसा हुआ था, विभीषण को राज पता था कि रावण कैसे मरेगा। वही राज बाद में श्री राम को बताए गए और उसके बाद मृत्यु हुई। यही रावण विभीषण के साथ अच्छा व्यवहार करते तो उन्हें कभी भी लंका से जाने की ज़रूरत नहीं होती, और यही वो लंका से नहीं जाते तो कभी भी रावण की राज श्री राम को नहीं पता चलता, और हो सकता है रावण की कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती है। ऐसा तो नहीं होता, उनकी मृत्यु तो निश्चित थी, लेकिन उस राज के कारण नहीं होती, किसी और पर्पस से होती। तो दूसरी बात हमेशा याद रखिए कि अपने राज को हमेशा अपने पास ही रखिए। तीसरी जो सीख है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और कई लोगों में आ ही जाती है, और वो सीख है अहंकार। हमेशा ये सोचकर मत रखिएगा कि सिर्फ आप ही जीतेंगे और कोई भी इस पृथ्वी पर कोई जीत ही नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है, हम किसी भी चीज़ में जीतते जाते हैं और जीतते ही जाते हैं और जीतने की आदत पड़ जाती है, और उसी वजह से हमें अहंकार आ जाता है। अब तो कोई भी इंसान हमसे जीत ही नहीं सकता, सिर्फ हम जीतेंगे और हम हैं जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति का एक समय होता है, कभी भी कोई व्यक्ति आगे होता है तो कभी कोई पीछे होता है। इस बात से आपको कभी भी एहसास नहीं आना चाहिए जो कि रावण में आ गया था। उसके सब कुछ जीत चुका था, उसने स्वर्ग को जीता था, पाताल लोक को जीता था, धरती लोक को जीता था, बहुत सारे हिस्से जीत चुके थे। तो उसमें अहम आ गया था कि हर चीज़ को मैं जीत सकता हूँ। तो ये छोटे छोटे से जीव है जो मेरे सामने क्या चीज़ है, या फिर श्री राम वो मेरे सामने क्या लगते हैं। लेकिन उनको इस बात का अहंकार आ गया और वही अहंकार उनकी मृत्यु का कारण बना।
तो आप जीवन में कितने भी आगे क्यों न चले जाएं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपने आप से पूछते रहें, क्या विनम्र हैं आप, हाँ या नहीं? आप धरती से जुड़े हैं या नहीं, या फिर आपको अहंकार आ गया है या नहीं? और यदि छोटा भी अहंकार आया है तो उसे कोशिश करो कि वहीं पर खत्म हो जाए, क्योंकि यही छोटा सा अहंकार आगे चलकर बड़ा बनता है और आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। चौथा जो सबसे बड़ी सीख है कि आपके शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कई बार होता है कि हम अपने लाइफ में कई सारे लोगों को बहुत ही कमज़ोर समझने लगते हैं। ये बहुत कमज़ोर है, ये क्या कर लेगा, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कई कमज़ोर लोग ताकतवर बन जाते हैं, तब आपको समझ आता है उस कमज़ोर व्यक्ति ने एक इतिहास रच डाला है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जो आपको दुनिया में देखने को मिल जाएगा। लेकिन रावण के जीवन में कभी कुछ ऐसा हुआ, जब वो ब्रह्मा जी से वर मांगने गया था तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि इंसानों व जानवरों के सिवाय मुझे कोई न मार सके, क्योंकि रावण को ओवर कॉन्फिडेंट था, सोच रहा था कि ये तुच्छ से जानवर, ये तुच्छ से जीव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं तो उन्हें ऐसे चुटकियों में मसल दूंगा। और यही उनकी मृत्यु का कारण बना था, क्योंकि उन्हें जानवरों को कमज़ोर समझ लिया था, फिर इंसानों को कमज़ोर समझ लिया था। उसने सोचा था बंदर मेरा क्या उखाड़ पाएंगे, लेकिन वो बंदर ही थे जो श्री राम जी ही थे जिन्होंने रावण लंका का दहन हुआ था। और उसके बाद वो देखकर शायद रावण को रियलाइज भी होगा कि मैं बहुत बड़ा गलती कर ली इन जानवरों को तुच्छ समझकर। तो यदि आपके जीवन में यदि ऐसा मौका लगता है कि आप किसी को छोटा समझते हैं तो ऐसी गलती कभी मत करना। कोई भी व्यक्ति तुच्छ नहीं होता। आज किसी का समय अच्छा होता है तो उससे पहले मेहनत भी किया होगा। आज कोई मेहनत कर रहा है तो उसका कल बहुत अच्छा हो सकता है, तो इसलिए किसी को तुच्छ मत समझिएगा। पांचवी सीख जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी व्यक्ति लोभ करता है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। रावण के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके पास ना हो, उसके पास सब कुछ था, उसके इतने बड़े बड़े वरदान थे, शंकर जी से इतना प्रेम मिला था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके बाद भी वो लोभी था। वो और चाहता था, और जमीन चाहता था, और सोना चाहता था, वो हर चीज़ को अपना बनाना चाहता था, और यह लोभ उसकी मृत्यु का कारण बना। हमारे पास भी कभी कभी ऐसा होता है। आपने भी अपने सोसाइटी में देखा होगा कि कई लोगों के पास सब कुछ होता है, बहुत पैसा होता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें और ज़्यादा पाने की चाहत होती है, और उसी चाहत के कारण वो बर्बाद होते हैं। वो लोग यदि अपने भविष्य के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको लोभी होने का प्लान नहीं करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, और उस अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना चाहिए और अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीना चाहिए। लेकिन लोभ मत करिए, इस बात को ध्यान में रखिए। छठवीं जो सबसे बड़ी सीख है, हमेशा ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ, उनसे मिलकर रहो और उन्हें अपने साथ रखो जो किसी भी लोगों की सच्ची बातों की आलोचना करता हो। यदि कोई गलत बोलता है तो उसे गलत कहता हो, यदि कोई सही बोलता है तो उसे सही कहता है। देखिए, रावण के पास बहुत से ऐसे लोग थे जो उन्हें सही राह दिखाते थे, लेकिन वो सही राह देखना नहीं चाहता था। तो हमेशा यहाँ पर यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच्चे आलोचकों को अपने साथ रखना चाहिए। अगली जो सीख है कि किसी भी काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करें, और रावण में ये बहुत ही अच्छे से झलकता था। जब भी वो किसी काम को करता था, चाहे वो यज्ञ हो, हवन हो, पूजा हो, या फिर सालों तपस्या हो, वो व्यक्ति झुकता नहीं था। वो जब तक उस काम को पूरा नहीं करता था, समाप्त नहीं करता था, वो पूरी लगन के साथ उस काम को कर नहीं लेता था, तब तक वो वहाँ से हटता नहीं था। और ऐसे ही लगन हमारे अंदर होनी चाहिए। देखिए, हर इंसान के अंदर बुरी चीज़ भी ज़रूरी नहीं और अच्छी चीज़ भी ज़रूरी नहीं। रावण के अंदर बहुत बुराइयाँ थी, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी, और उसी में से एक बहुत ही अच्छी बात ये थे कि वो किसी भी काम को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही लगन के साथ करता था। यदि आपका भी मन नहीं लगता है, आप भी आलसी हो जाते हैं कुंभकर्ण की तरह, तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि कहाँ पर गलती हो रही है आपसे। जीवन में आपको किसी भी काम को करने की लगन क्यों नहीं बन पा रही है? क्या आप आलसी हो? क्या आप अपने काम को टालते रहते हो? इन प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने काम को बहुत ही लगन के साथ कर पाएंगे। लेकिन ये लगन
सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आखिरी सीख है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शुभ काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर ले और अशुभ कामों को जितना टाल सकते हो, जितना अपने आप से दूर रख सकते हो, उसे अपने आप से दूर रखो। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी शुभ कार्य को करने जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो आपके जीवन में कोई भी काम हो, वो आपको लग रहा है बहुत ही अच्छा है आपके जीवन के लिए, आप उसे करने में बहुत ही देरी कर देते हैं, टालते रहते हैं और उसकी शुरुआत ही नहीं करते हैं। यदि शुरुआत भी करते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद आप उसे बंद कर देते हैं, आप हार मान जाते हैं। लेकिन जब अशुभ कामों की बारी आती है, आपको पार्टी में जाना होता है, आपको शराब पीना होता है, आपको तंबाकू खाना होता है या आपको किसी गलत कार्य को करना होता है, तो उसमें आपको बहुत ही मज़ा आता है और आप उसे टालते नहीं हैं। जितना जल्दी हो सके कोशिश करते रहिए, उसे उतना जल्दी खत्म करें। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जितने शुभ काम है उसे उतना जल्दी खत्म करें और बुरे और अशुभ काम से आप जितना हो सके उतना दूर रहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। तो दशहरे के शुभ मौके पर ये थी कुछ सीखें जो आपको अपने जीवन में ज़रूर बदलना चाहिए ताकि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आए। आपको क्या लगता है, रावण के जीवन में ऐसी कौन सी सीख है जो मैंने आपको नहीं बताई? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उन्हें पढ़ूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।